वेलकम ऑल स्टूडेंट। निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए, साथ में सेंसेक्स को भी कवर करेंगे क्योंकि वीकली एक्सपायरी है सेंसेक्स की कल, तो क्या डायरेक्शन रहेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ हमें देखने को मिले और मार्केट बहुत अच्छी स्ट्रेंथ के साथ क्लोजिंग दी है। बायर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिले हमें आज। सेम ऐसा ही मोमेंटम हमें मंडे भी देखने को मिला था, तो कहीं ना कहीं इन लेवल्स पे बायर्स का प्रेशर हमें दिख रहा है। तो क्या अगेन यहाँ से कंटिन्यूएशन होगा या नहीं होगा, चार्ट से हम समझ लेंगे, लेवल्स भी डिस्कस करेंगे कल के लिए। बट उससे पहले देख लेते हैं इस दिन हमने क्या किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मंडे से हम ऐसा हुआ था। आज भी देखो ये मार्केट वीक एरिया में ओपन हुआ। वीक एरिया का मतलब क्या होता है कि यहाँ से कहीं ना कहीं से गिर जाना चाहिए था। सेम ऐसा मंडे भी हुआ था। इस दिन आपने देखा कि वीक एरिया में ओपन हुआ था मार्केट, कहीं ना कहीं गिर जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ऊपर गया। तो मंडे से हमने लर्निंग ली थी कि इस एरिया में बाइंग अगर दिखती है तो अच्छी खासी बाइंग आती है। तो उसी के चलते हमने आज के दिन 2 ट्रेड प्लान किए और दोनों में अच्छे बड़े टारगेट्स यहाँ पे बुक किए। दोनों ट्रेड शेयर कर दिए थे स्टूडेंट ग्रुप में, मैं आपको दिखाता भी हूँ, लेकिन उससे पहले एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे दिखा दूंगा आपको, बट समझिए पहले कहाँ पे ट्रेड लिया मैंने। देखिए ओपन हुआ मार्केट, वीक एरिया में ओपन हुआ। मुझे पता था कि वीक एरिया है तो कहीं ना कहीं से गिर जाना चाहिए मार्केट, राइट। तो इसलिए मैंने फर्स्ट बाइंग में बिल्कुल कोई बाइंग का ट्रेड नहीं लिया, वेट किया। मार्केट यहाँ नीचे आया, अब क्या हो जाना चाहिए था कि अगर एक अच्छी बाइंग दिखा, क्योंकि गैप डाउन हुआ था तो ऑब्वियसली चीज़ें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है। उसके बाद यहाँ से कहीं ऐसा रुक के गिर जाना चाहिए था। ऐसा सेटअप बनता तो मैं पुट साइड का ट्रेड लेता, लेकिन यहाँ हुआ क्या, अगेन ऊपर गया और एक ब्रेकआउट दिया। देखिए वीक एरिया में ऐसे ब्रेकआउट बननी नहीं चाहिए इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, फिर भी ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे भी ट्रेड नहीं प्लान किया। देखिए मैंने ऐसा नहीं कि चलो कोई यहाँ पे ब्रेकआउट देख के ट्रेड ले लिया, नहीं, क्योंकि ये वीक एरिया था तो सेलिंग का वेट कर रहा था, तो यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे भी ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद ये ब्रेकआउट फेल हुआ। अब देखिए यहाँ से नहीं गिरा, ब्रेकआउट फेलियर के बाद तो गिर जाना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद मार्केट ऊपर आ रहा था। तो कहीं ना कहीं हम समझ गए यहाँ पे कि अब मार्केट ये अनयूजुअल मोमेंटम है, बाइंग यहाँ से अच्छी आएगी। तो यहाँ पे ट्रेड प्लान किया। देखिए इस लेवल पे जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे ट्रेड ले लिया और एक्सपेक्टेशन ये था कि ये गैप तो इजीली फिल करेगा। ये गैप फिलिंग का टारगेट था, इजीली ये मोमेंटम मिल गया। ये पहला ट्रेड था, ठीक है, ये फर्स्ट ट्रेड, अच्छा प्रॉफिट हमने बुक किया। उसके बाद मार्केट में यहाँ पे हमारा टारगेट आ गया। उसके बाद हम वेट कर रहे थे, मार्केट यहाँ रुका रुका और फिर से यहाँ ब्रेकआउट बना रहा था। देखिए यहाँ से अब नीचे आने की कोशिश हुई, यहाँ एक ब्रेकडाउन बना, फिर भी नहीं गिरा। तो इसका मतलब था यहाँ से कहीं ना कहीं और बाइंग आएगी। तो यहाँ ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड प्लान किया और ये मोमेंटम कैच किया। दिखाता हूँ आपको, दोनों ट्रेड स्टूडेंट ग्रुप में शेयर किए थे लाइव मार्केट में। बिल्कुल यहाँ देख सकते हो 11 बजे के आसपास की बात है। मैंने क्लियर बताया था कि यहाँ से ब्रेकआउट आएगा तो गैप फिलिंग का टारगेट है, और ये पहला टारगेट लगभग आधे घंटे में मिल गया। आप देख सकते हो एक्सपेक्टेड गैप फिलिंग डन। 11:32 पे यहाँ पे हमने वो ट्रेड यहाँ पे बुक कर लिया। सेकंड ट्रेड यहाँ पे मैंने दिया था लगभग 2 बजे के आसपास कि यहाँ से ये पहला टारगेट हो गया, यहाँ से ब्रेकआउट आएगा करके मैंने बताया था। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही ट्रेड प्लान किया, यहाँ से आप देखो ये मोमेंटम मिला, ठीक है, ये मोमेंटम। तो 2 ट्रेड हमने अच्छे प्लान किए थे यहाँ पे और दोनों में अच्छे टारगेट्स बुक किए। देखिए जो भी ट्रेड सेटअप बनता है ना, मैं शेयर कर देता हूँ डेली स्टूडेंट ग्रुप में लाइव मार्केट में, सो दैट स्टूडेंट्स को लर्निंग मिल सके, राइट। बहुत से लोगों ने आज यहाँ पे बेनिफिट लिया है उस चीज़ का। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि कल क्या हो सकता है, उसके लिए सबसे पहले निफ्टी को देखेंगे, बाद में सेंसेक्स को देखेंगे। तो निफ्टी के यहाँ पे 15 मिनट चार्ट पे चलिए। पहले हम आ जाते हैं 15 मिनट चार्ट पे। 15 मिनट चार्ट पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, मैं 2 जस्ट लाइंस यहाँ पे मार्क करता हूँ, उन लाइंस को आप थोड़ा ऑब्जर्व करिए। देखिए एक ऊपर से है, ठीक है, और एक नीचे से है। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं मार्केट बार बार सपोर्ट्स के पास, यहाँ पे देखिए सपोर्ट था, सपोर्ट के आसपास ओपन हुआ लेकिन बाइंग आई, फिर सपोर्ट के आसपास ओपन हुआ लेकिन बाइंग आई, और ये सपोर्ट थोड़े ऊपर ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। वैसे तो यहाँ से जाना चाहिए था एग्जैक्ट, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत है इसलिए मार्केट ओपन हुआ, ये लेवल भी टेस्ट नहीं कि ऊपर गया। तो कहीं ना कहीं बायर्स का प्रेशर है। अब हमें ट्रेड प्लान करना है तो कैसे करना है, देखिए यहाँ से ये रेंज देख के आपको समझ में आ जाएगा। कितना भी कोई भी न्यू होगा चैनल पे या फिर मार्केट में, वो भी ये समझ जाएगा कि यहाँ पे कैसे ट्रेड प्लान करना है। आप में से बहुत से लोग अब समझ गए होंगे। देखिए सिंपल है, जब तक इस रेंज में है हमें ऐसे मुंह देखने को मिल सकते हैं। अब अच्छा ट्रेड कब बनेगा, जब ये रेंज के ऊपर मार्केट क्लोज देना स्टार्ट होगा और नए ब्रेकआउट्स बनेंगे, तो ये एक रैली पकड़ेगा, ठीक है। बार बार ये बाइंग आई है, ये बाइंग मार्केट में कब सस्टेन होगी, इसके ऊपर, और तब जाके ये कंटिन्यू होगी, राइट। या फिर मार्केट एक ही चीज़ कर सकता है, टेस्ट करेगा इसको और फिर गिर जाएगा, राइट, या फिर एक ब्रेकआउट देगा, फेक ब्रेकआउट और गिर जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो बाइंग के लिए अगर सेफ ट्रेड कहोगे आप, तो इसके ऊपर जब सस्टेन करेगा मार्केट, ये लेवल है 23,730, सस्टेन करने के बाद जब ब्रेकआउट आएगा फ्रेश,
तब ट्रेड बनेगा और फिर अच्छे एक रैली मिल सकते, बड़े टारगेट्स मिल सकते, ठीक है। अब सेलिंग कब कर सकते, बहुत सिंपल है। मार्केट बार बार नीचे जब जब आ रहा है ऊपर ही जा रहा है, इसलिए सेलिंग के लिए कहीं ना कहीं जब ये जो चैनल बना है उसके नीचे जब ट्रेड करेगा, मतलब 23,350 के नीचे 350 लेवल आ जाएगी अप्रोक्सीमेट, पकड़ सकते हैं। इसके नीचे जब सस्टेन करने लगेगा, ब्रेकडाउन बनेगा, तब डाउन साइड जाएगा, सिंपल है। अब बीच में क्या करें फिर, मार्केट तो बीच में है, चलो ब्रेकआउट भी नहीं हुआ, ब्रेकडाउन भी नहीं हुआ, अब कल कैसे करें। तो उसके लिए मेरा प्लान सिंपल सा है, मैं क्या ट्राई करूँगा कि मार्केट अब इतने ऊपर जब आया है तो एक बार दो बार टेस्ट कर चुका है, थर्ड टाइम वो ट्राई ज़रूर करेगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम कि मार्केट फ्लैट ओपन हो या छोटा मोटा गैप डाउन भी हो, मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर इसके बाद सस्टेन कर पाता है और ब्रेकआउट देता है तो मैं बाइंग ही ट्राई करूँगा, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा नीचे भी आए, क्योंकि बहुत धीरे धीरे क्या है नीचे आए, एक सपोर्ट बनाए, उसके बाद सस्टेन करे, ब्रेकआउट है। तो मेरा ये पहला टारगेट होगा 23,700 710 के आसपास का, तो एक टारगेट हम रख सकते हैं इनिशियल। हाँ, अब उसके बाद क्या, अगर ये ब्रेक होता है और सस्टेन करता है तो चलने दो उस ट्रेड को, बिल्कुल चलने दो। अदरवाइज मार्केट में सेलिंग अगर आप कहोगे तो मैंने बताया आपको कि जब वापस ये मार्केट मिनिमम ये 23,500 वगैरह के नीचे तो भी आना ही चाहिए, तब जाके यहाँ पे सेलिंग कर सकते, क्योंकि यही से सपोर्ट बना के ऊपर गया। अब सेलिंग के लिए मिनिमम इस ट्रेंड लाइन का नहीं वेट तो 23,500 का भी करना ही चाहिए हमें वेट, उसके बाद सेलिंग कर सकते हैं। हाँ, ऊपर इन लेवल्स पे सेलिंग कर सकते हैं। मतलब एक चीज़ समझिए, अब मार्केट अगर इतना ऊपर आए, अब मार्केट को गिरना होगा तो इसका मार्केट रेजिस्टेंस बनाएगा। मतलब यहाँ क्या होता है कि पहले भी गिरा है, यहाँ पे भी गिरा है, तो सेलर्स कहाँ आएंगे, यहाँ एक तो मार्केट इसको टेस्ट करेगा, उसके बाद नीचे आएगा, सस्टेन करेगा, ब्रेकडाउन देगा, तब सेलिंग कर सकते हैं। अदरवाइज एक चीज़ करता है, मार्केट गिरना होता है ना, तो उसके पहले एक ब्रेकआउट दिखाएगा, फेक ब्रेकआउट दिखाएगा, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाएगा। ब्रेकआउट दिखाएगा और धीरे से नीचे आएगा, सस्टेन करके ब्रेकडाउन देगा। तो ऐसा अगर सिचुएशन रहता है तो भी हम पुट ले सकते हैं। मतलब एक तो टेस्ट होने दो या फिर ब्रेकआउट फेल होने दो, तब जाके सेल अप करो। अदरवाइज सस्टेन करता है तो फिर बाइंग ही यहाँ पे करेंगे हम ऊपर के लेवल पे। तो क्लियर हो गया, बाइंग करनी है तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कर सकते हैं, सेलिंग के लिए ये ट्रेंड लाइन का वेट कर सकते हैं, और बीच में अगर प्लान करना है तो मेरा बाइंग का ही प्लान रहेगा। छोटे मोटे जो ट्रेड मैं बनाऊंगा, थोड़ा सा नीचे भी मिलता है तो बाइंग ही करूंगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, बाकी ट्रेड सेटअप जो भी रहेगा मैं शेयर तो कर ही दूंगा। अब देख लेते सेंसेक्स का। सेंसेक्स में भी बिल्कुल सेम ऐसा ही सिनेरियो बना हुआ है। सेंसेक्स का अगर चार्ट ओपन करूँ तो आप देख लीजिए, सेंसेक्स में भी वैसा ही है, कुछ ऊपर से रेजिस्टेंस बने हैं, नीचे से सपोर्ट्स बने हैं, और ये ऊपर ऊपर जाके ऐसे ऐसे शिफ्ट हो रहे हैं, राइट। अब सेंसेक्स का भी मेरा सिंपल सा प्लान है कि बाइंग करनी है तो नहीं कुछ तो 75,650 जो लेवल है ना, उसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए सेंसेक्स, और ब्रेकआउट्स आने चाहिए, तभी जाके बाइंग का अच्छा ट्रेड बनेगा। और सेलिंग के लिए ये लेवल है नीचे की 74,200। अब इस बीच में क्या करें इस बीच में क्या कर सकते हैं हम, सिंपली अगर यहाँ का या थोड़ा नीचे भी मिलता है, बाइंग ट्राई कर सकते हैं इस टारगेट के लिए, ठीक है। सेलिंग नहीं ट्राई कर सकते, सेलिंग के लिए कहीं ना कहीं फिर से ये 74,800 वगैरह के तो भी नीचे जाने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक सपोर्ट बन गया अभी। जब इसके नीचे जाएगा तो थोड़ी थोड़ी सेलिंग आएगी, और कंफर्म सेलिंग जो है इसके नीचे आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से 74,800 के बाद सेलिंग कर सकते हैं या फिर 200 के बाद। अदरवाइज मेरा यहाँ पे बाइंग का ही प्लान है। हाँ, गैप अप भी होता है, सस्टेन करने दो इस लेवल के ऊपर तो जाके बाइंग ही होगी, ठीक है। अभी जिस तरीके से स्ट्रेंथ आई है ना मार्केट में, मुझे लग रहा है कि हो सकता है गैप अप हो या मार्केट यहाँ पे कल के दिन बाइंग ही दिखाए। बाकी जो भी सिनेरियो बनता है, जो भी सेटअप बनता है, मैं शेयर जरूर कर दूंगा। अच्छा लगा होगा एनालिसिस, जरूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच।